guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about type conversion. Type conversion is the process of converting the value of one data type to another data type. Type conversion एक प्रकार की process होती है जिसमें हम convert करते हैं एक data type की value को दूसरे data type में. For example, अगर देखें तो मैंने बाइट लिया, बाइट बी नाम का वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू असाइन की है 10. अब इसका मैं क्या करूंगी, एक फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया एफ, इसमें मैंने क्या करी, बी नाम की वैल्यू को असाइन किया. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने क्या किया, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम किया. अब मैंने क्या किया, एफ को बी के बराबर कर दिया, तो अब एफ की वैल्यू क्या हो गई, 10. टाइप्स ऑफ कन्वर्जन. So there are three types of conversion. First, implicit conversion. Second, explicit conversion. Third, conversion between non-comparatable type. तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं. Implicit conversion क्या होता है? Implicit type conversion. When converting a value from one type to another, the compiler implicit converts the value automatically. जब हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को एक टाइप से दूसरे टाइप में, तो कंपाइलर द कंपाइलर इम्प्लिसिटी क्या करता है, कन्वर्ट करता है उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली. और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, हम स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं. बोथ डेटा टाइप शुड बी कंपेटेबल ईच अदर. दोनों डेटा टाइप क्या होते हैं, कंपेटेबल होना चाहिए एक दूसरे के. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझे इसको कि बाइट b इज इक्वल्स टू 10 है. जैसे मैंने बाइट b नाम का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने असाइन करी 10 है. फ्लोट f और एक मैंने फ्लोट नाम का वेरिएबल लिया, तो उसमें क्या किया, कन्वर्ट किया, f b की वैल्यू f में डाली, तो f इज इक्वल्स टू b हो गया. अब f की वैल्यू हो जाएगी 10. ये कंपेरेटेबल कैसे होगा, कंपेरेटेबल का मतलब ऐसा कि जो बाइट होता है वो भी वैल्यू नंबर्स के फॉर्म में स्टोर करता है और जो फ्लोट होता है वो भी वैल्यूज नंबर के फॉर्म में स्टोर करता है. तो ये क्या हो गया, कंपेरेटेबल. कंपेरेटेबल का मतलब ये होता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, मतलब दोनों नंबर्स ही स्टोर करते हैं. अब जैसे इंट i इज इक्वल्स टू 1 हो गया. ठीक है, इंट i इज इक्वल्स टू 1 लिया और बूल b इज इक्वल्स टू i लिया. ठीक है, मतलब बूल में b की वैल्यू i होगी, मतलब कि 1 आएगी. ठीक है, i इज इक्वल्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगी. नॉन कंपेटेबल. नॉन कंपेटेबल क्यों है ये समझें आप इसको, कि इंट जो इंटीजर है i इज इक्वल्स टू, तो ये इंट है, वैल्यूज नंबर के फॉर्म में लेता है, और जो बूलियन है वो वैल्यूज नंबर के फॉर्म में ना लेते हुए वो ट्रू या फॉल्स पे वैल्यूज लेता है, उस पे काम करता है. तो ये क्या होगा, नॉन कंपेरेटेबल, मतलब दोनों एक जैसे नहीं है. एक नंबर को स्टोर करता है तो एक ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में. तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी कि कंपेरेटेबल और नॉन कंपेरेटेबल क्या होता है. अब वी कैन ओनली असाइन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू द लार्जर डेटा टाइप. मैंने अभी आपको बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, स्मॉलर डेटा टाइप से वैल्यू को असाइन करते हैं स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में. अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा, मतलब कौन सा डेटा टाइप मेरा स्मॉलर है या कौन सा कीवर्ड मेरा स्मॉलर डेटा टाइप का, कौन सा लार्जर है. तो देखो जिसकी जो रेंज होगी, जैसे इसमें बाइट 1 है तो ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया, क्योंकि इसकी ये एक ही वो ले सकता है. ठीक है, अब हम बाइट से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट में. इंट क्या है, 4, मतलब ये बाइट से बड़ा हुआ. या फिर लॉन्ग में वो क्या हो गया, बाइट से बड़ा हो गया, तो ये स्मॉलर हो गया और ये लार्जर हो गया. तो स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में. ठीक है, आपको ये चीजें ये समझ में आया होगा. स्मॉलर से लार्जर कैसे आप पहचानोगे कौन सा स्मॉलर डेटा टाइप है या स्मॉलर कीवर्ड है, कौन सा लार्ज डेटा टाइप है. ठीक है, अब ओके, अब हम चलते हैं दूसरे. हाँ, अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है. तो विद दिस वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ लार्ज डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप. अभी तक हमने देखा कि इम्प्लिसिट में हम क्या कर रहे थे, स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे थे. पर वही हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या करते हैं कि हम लार्जर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं. इट इज
इट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। डेटा मे और मे नॉट लॉस, डेटा इसमें लॉस हो भी जाता है और नहीं भी लॉस होता है, ये हम आपको अभी उसके थ्रू समझाएंगे, प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी कि कब कहाँ कैसे डेटा लॉस होता है। कभी कभी डेटा लॉस हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नॉन कंपैरेटिबल टाइप्स में। With this we can achieve conversion between those data types that are not compatible with each other। अभी हमने implicit में पढ़ा कि हम क्या देखते हैं, जो दोनों compatible होंगे, मतलब तो अगर एक जैसे होंगे उसमें हम करते हैं। तो अभी आता है नॉन कंपेटेबल। अब नॉन कंपेटेबल का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे दोनों अलग अलग टाइप के, ये नॉन कंपेटेबल में उस टाइप के डेटा के बीच में कन्वर्जन होता है, जैसे अगर एक हो गया इंट के फॉर्म में हो गया और एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया, ये दोनों क्या हो गए, नॉन कंपेटेबल हो गए। तो इनके बीच में क्या होता है, डेटा का कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो नॉन कंपेटेबल में इस टाइप के डेटा का कन्वर्जन हम करते हैं। स्ट्रिंग जैसे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल देखिए s इज इक्वल्स टू 1, स्ट्रिंग में हमने क्या डबल कोट्स में 1 को स्टोर कराया। अब मैंने बोला इंट i इज इक्वल्स टू s सेमीकोलन, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग तो चलो ठीक है डबल कोट्स में दिया तो ये इसको स्ट्रिंग में ले लेगा, बट अब ये इसको इंट में वो नहीं करेगा, ये दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है, ये स्ट्रिंग में वैल्यूज करता है और इंट नंबर के फॉर्म्स में करता है। ये सेंटेंस या वर्ड के फॉर्म में बोलो और ये नंबर के फॉर्म में, तो ये क्या है, दोनों अलग अलग टाइप के। अब अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे। अब इसके अगर इस टाइप का अगर हमें वो मिलता है, इस टाइप के अगर हमें डेटा टाइप्स मिलते हैं या इसका कन्वर्जन करने को बोलते हैं, तो हम दो प्रकार से करते हैं। बाय यूजिंग कन्वर्ट क्लास, हम क्लास को कन्वर्ट करके करते हैं, या फिर बाय यूजिंग पार्स मेथड। तो अब हम इसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम इसको अभी प्रोग्राम से समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 में, इसको हम ओपन करते हैं। देखो यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट को क्रिएट करें। आप लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए लिखें कंसोल, कंसोल लिखा, कंसोल लिखते ही मेरे पास ये आ गया कंसोल app.net फ्रेमवर्क आ गया। इसमें मैंने क्लिक किया, अपने प्रोजेक्ट को नाम दिया। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, टाइप कास्टिंग के ऊपर, टाइप कन्वर्जन के ऊपर कर रही हूँ, तो मैंने लिख दिया टाइप कन्वर्जन, ठीक है। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दिया, टाइप कन्वर्जन, CONVERSION, ठीक है, टाइप कन्वर्जन। अब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को मुझे सेव करना है डी ड्राइव में, तो मैंने यहाँ से डी ड्राइव सिलेक्ट कर ली और अब मैंने मेरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। अब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो पहले मैं क्या देखूंगी, जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है मैं आपको ये बताती हूँ कि अब हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ा था ना, उसको देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में मैंने क्या देखा था कि हम उसमें क्या करते हैं, स्मॉलर से मतलब स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्जन का काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब अपन देखते हैं कि पहले मैंने क्या लिखा, बाइट, मैंने एक बाइट बी नाम का एक वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू दी 10। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं इसमें, मेरे को क्या करना है, बाइट को अब इंट उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू, मैंने अब क्या कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसमें आई को क्या वैल्यू दे दी कि बी, जो भी बी की वैल्यू होगी वो किस में आएगी, आई में आएगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्या कर रही हूँ, अब जो इसमें लॉन्ग एल इज इक्वल्स टू आई, मतलब लॉन्ग, अब मैंने क्या किया, इंट से उसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया, ठीक है। पहले मैंने बाइट से इंट में किया, इंट से लॉन्ग में किया। इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगी, प्रिंट करने का काम करूंगी। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, आई को मैं प्रिंट करवाऊंगी। उसके बाद मैं करूंगी कंसोल डॉट, फिर किसको प्रिंट कराऊंगी, एल को प्रिंट कराऊंगी। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, एल को प्रिंट कराया। इसके बाद क्या करूंगी, कंसोल डॉट रीड लाइन, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए कि वो मेरे आउटपुट को होल्ड करके रखे। कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, अब सेमीकोलन दे दिया, ठीक है।
इतना है समझ में। अब देखो इसमें हमारे प्रोग्राम में, हाँ ये गलत लग गया, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब देखो मेरे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नो इशू फाउंड लिखा। ओके, अब आपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस से सेव किया और F5 प्रेस किया, तो आपका प्रोग्राम अब रन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने वहां पे पहले मेरे पास बाइट की वैल्यू 10 थी, तो उसमें क्या आ गई, मतलब इसने आई और एल को प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 10 हो गई और एल की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अब आते हैं, हाँ अब हम क्या देखेंगे, ये तो मैंने इम्प्लिसिट देख लिया। उसके बाद मैंने एक और कौन सा फंक्शन पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक और कौन सा फंक्शन पढ़ा था, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन पढ़ा था। तो अब अपन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में करते हैं, ठीक है। इसको पहले कमेंट कर दो, इस सारे को कमेंट कर दो। तो कमेंट हम कैसे करते हैं, मल्टीपल लाइंस को KC से कमेंट कर दो, ठीक है। अब मुझे, हाँ अब एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में मैंने क्या पढ़ा था कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है कि वो किसको कन्वर्ट करता है, एक मिनट वेट, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में मैंने अभी पढ़ा था कि हम उसमें लार्जर डेटा टाइप की वैल्यू को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करते, कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो मैंने अब लार्जर डेटा टाइप क्या हो गया, डबल, मैंने एक डबल नाम का वो लिया, डबल के बाद मैंने डबल D इज इक्वल्स टू क्या दिया, इसको डबल वैल्यू देती है 765.34 देती हूँ, ठीक है। और मैंने सेमी कोलन लगा। अब मैंने इसको काय में कन्वर्ट करना है, DOUBLE, डबल करो यहाँ पे डबल, ठीक है। अब इसको मुझे काय में करना है, डबल तो बड़ी होगी, इससे छोटे का इंट में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, इंट I इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में लिखो, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो इंट वैल्यू को, किसमें करना है मुझे, अरे अब इसको काय में करना है, डबल में करना है, तो यहाँ मैंने D लिख दिया और सेमी कोलन दे दिया। अब इसको प्रिंट करवा दो, कंसोल डॉट राइट लाइन आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट रीड लाइन करो, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब मेरे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं है, तो यहाँ देखिए नो इशू फाउंड लिखा आ गया। अब मैं अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करके रन करती हूँ, ठीक है। ये 2 बार लिख गया, इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S किया और F5 प्रेस किया, तो ये देखो ये क्या हो गया, 765 आया। मैंने क्या लिखा था, 765.34 लिखा था। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि मेरी वैल्यू क्या हो गई, इसने क्या हुआ, डेटा में लॉस, मैंने उसमें पढ़ा था कि डेटा में लॉस और में नॉट बी लॉस, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। अब अपन एक देखते हैं कि जिसमें डेटा लॉस नहीं हो। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ क्या करती हूँ कि इंट को इसको भी कमेंट कर देती हूँ कंट्रोल KC से। अब इसके नीचे अपन देखते हैं कि मैंने इंट I नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने क्या दी, वैल्यू 1 दी, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर मैंने इंट I नाम का फिर बाइट लिया, बाइट B इज इक्वल्स टू, मैंने इसमें क्या करा, ब्रैकेट बाइट की वैल्यू स्टोर करी, बाइट को ब्रैकेट क्लोज करके I दिया, सेमी कोलन दिया, मतलब ठीक है। अब इतना आया समझ में, ये इधर है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल S करके और F5 प्रेस करती हूँ। तो देखो इसमें वैल्यू 1 आई, इसमें मतलब मेरा कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, अगर मैं अपने रेंज, अब एक और इसका देखो, फिर मैं इसका रीजन बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 देती हूँ, 1 तो दिया था तो लॉस नहीं होगा, मैं यहाँ पे 300 दे देती हूँ और अब मैं कंट्रोल S करके F5 प्रेस करती हूँ, तो देखो कुछ आता है क्या, 300 आ गया, ठीक है। तो मतलब कोई भी इशू
कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। जब मैंने आई के अंदर 300 दिया, ये कब डेटा लॉस होता है, जब मैं उसकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू अगर दे देती हूँ तो मेरा डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो डेटा कब लॉस होता है, कब लॉस नहीं होता, जब मैं उसकी रेंज वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ दे देती हूँ तो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है। और अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं देती हूँ तो वो डेटा मेरा लॉस नहीं होता। तो आपको इसका वो पता चल गया होगा, ठीक है, कि किस रीज़न से डेटा लॉस होता है, किस रीज़न से डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, अब हमने एक और कौन सा टाइप पढ़ा था, ये तो इम्प्लिसिट पढ़ लिया, एक्सप्लिसिट पढ़ लिया, नॉन कंपेरेटिव पढ़ा था। उसका एक प्रोग्राम देखते हैं। तो उसका प्रोग्राम अब मैंने क्या किया, उसमें हमने पढ़ा है कि उसमें दो अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर एक वैल्यू मेरी नॉन कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू मेरी स्ट्रिंग में है तो दूसरा क्या होगा, इंटीजर टाइप में होगा। तो वो चीज़ है, वो उसमें वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग वैल्यूज जब स्टोर करेंगे, कि एक वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करेगा और एक स्ट्रिंग टाइप में, उस फॉर्म में हम नॉन कंपेरेटिव का यूज करते हैं। तो देखो मैंने एक वैल्यू ली 1 2 3 4 ले लिया, सेमी कोलन दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंट i इज इक्वल्स टू आई, फिर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में अगर मैं करती हूँ ब्रैकेट में इंट s, ठीक है, इंट s, तो ये क्या देगा मेरे को, यहाँ एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपको वो दो टाइप बताऊंगी। अभी इधर प्रोग्राम बता देती हूँ, फिर उसकी थ्योरी बता दूंगी। कि उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि उसको कन्वर्ट करूंगी। तो मैं या आई को क्या करूंगी, ऐसे में तो एरर दे देगा, तो मैं इसको क्या करूंगी, कन्वर्ट करने का काम करूंगी। कन्वर्ट डॉट टू 32s, ठीक है। अब कोई भी इशू नहीं आ रहा, हमने कंट्रोल s किया, F5 किया, तो ये क्या हो गया, बाय क्लास का हमने क्या किया, क्लास को कन्वर्ट कर लिया। 1 2 3 आउटपुट आपने देख लिया। अब एक और हम इंट पार्स के उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा डेटा सेम रहेगा। यहाँ पे कन्वर्ट को हटा के मैं अपने उसमें क्या प्रिंट करवा लेती हूँ, यहाँ पे करूँगी इंट डॉट पार्स एस, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस करो, F5 प्रेस करो, तो ये देखो, तो मैं इन दोनों में से किसी भी उससे कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं उसकी आपको थ्योरी बता देती हूँ। तो कुछ सारी मेथड्स होती हैं, ये नॉन कंपेरेटिव पर। हाँ देखो, कन्वर्ट क्लास, तो जब भी मुझे इसकी मेथड्स हैं, 2 बाइट, अगर मुझे बाइट में कन्वर्ट करना होता है तो 2 इंट 16, अगर मुझे 16 से कन्वर्ट करना है तो काय में शॉर्ट में कन्वर्ट होगा। 2 इंट 32 से वो इंट में कन्वर्ट होगा, और 2 इंट 64 से लॉन्ग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एवरीडे टाइप हैज ए पार्स मेथड। तो क्या होगा, बाइट डॉट पार्स से क्या होगा, बाइट डॉट पार्स से क्या होगा, बाइट में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट डॉट पार्स से शॉर्ट में कन्वर्ट होगा। इंट डॉट पार्स से इंट में कन्वर्ट होगा, और बूल डॉट पार्स से बूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।